विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। रासायनिक आबंध क्या है? किसी अणु में उसके परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी अणु में उसके घटक परमाणु जिन बलों द्वारा, फोर्स के द्वारा एक दूसरे से परस्पर बंधे होते हैं, उसे रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। परमाणु उत्कृष्ट गैस संरचना यानी अक्रिय गैस संरचना या बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए संयोग करते हैं और यौगिक या यौगिक अणु बनाते हैं। तो उत्कृष्ट गैस संरचना और अधिकतम अस्थायित्व न्यूनतम ऊर्जा अधिकतम अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध बनाते हैं अथवा रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। रासायनिक आबंध बनाने में तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके अथवा साझा यानी शेयरिंग करके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं और इसी स्थानांतरण अथवा साझे के द्वारा अष्टक पूर्ण करने की दृष्टि से रासायनिक आबंध प्रायः 3 प्रकार के या प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों के परस्पर स्थानांतरण द्वारा, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो तत्व बनाते हैं वे इलेक्ट्रोवैलेंसी प्रकट करते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड चूँकि ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसे
हम आयनिक बांध भी कहते हैं। और दूसरा, जब तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के परस्पर शेयरिंग साझे द्वारा जुड़ते हैं तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड और एक तीसरा प्रकार है जो एक विशेष प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड है, जिसे 1923 में लॉरिस सिडविक ने दिया था। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चूंकि इस विशेष सहसंयोजक बॉन्ड में कोई एक ही परमाणु शेयरिंग इलेक्ट्रॉन देता है, अतः इसे हम एक और नाम देते हैं और डेटिंग बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिंग बॉन्ड। तो ये प्रमुख 3 प्रकार के बॉन्ड और 3 प्रकार के यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, जिनका हम आगे विस्तृत एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम विद्युत संयोजी बंधित यौगिक या विद्युत संयोजक आबंध भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। जिसे कोसेल ने प्रतिपादित किया था। और इस प्रकार का आबंध कब बनता है, किस तरह के परमाणु के बीच आयनिक बंध उपस्थित होता है, इसमें सबसे पहले ऐसा परमाणु जो प्रबल विद्युत धनात्मक हो, यानी आवर्त सारणी में जिसके स्थान सबसे बाईं तरफ है, और दूसरे इसके विपरीत ऐसे तत्वों के परमाणु जो आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ स्थान रखते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं। बाईं तरफ वाले प्रबल धनात्मक, जबकि दाईं तरफ वाले प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और इस तरह से जब दो विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के परमाणु एक दूसरे के समीप होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा परमाणु अपना इस प्रक्रिया में एक परमाणु विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कर धनायन बनाता है, तथा दूसरा उस
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाता है या ऋणायन और दोनों परमाणु धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित रूप में अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं और इस तरह से एक दो आयनिक स्पीशीज के बीच एक आबंध उपस्थित होता है जिसे हम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक आबंध कहते हैं। तो ऋणायन बनाता है और इस प्रकार ये दोनों आयन परस्पर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं। और इस प्रकार आयनिक बंध बनता है जिसे हम उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। चूंकि ये विपरीत आवेशित स्पीशीज होती हैं अतः इनके बीच जो बल होता है वो प्रबल प्रकार का होता है और इनके बीच जो ऊर्जा होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये क्रिस्टल जालक के रूप में यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम जब देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और इस तरह से सोडियम का बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और भीतरी कोश पूर्ण है और भीतरी कोश जो पूर्ण है इनको हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस कोश या सबसे बाहरी कोश में उपस्थित होते हैं और संयोजन में भाग लेते हैं। ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते या ये न तो स्थानांतरित होते हैं और न ही साझे में जाते हैं। और इस प्रकार यदि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 17 क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, सोडियम 11 और इस तरह से क्लोरीन के बाहरी कोश में 2 8 और यहाँ 5 2 7। तो इस तरह से क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक या उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़े या नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर हो जाए। तो इस प्रकार सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति में होता है और यही इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना धनायन रूप में आ जाता है। सोडियम धनावेश हो जाता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह क्लोराइड आयन ऋणावेश हो जाता है और इस प्रकार सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन के बीच एक तरह का क्रिस्टल जालक या लैटिस एनर्जी रूप में ऊर्जा होती है और ऊर्जा से बनते हैं और एक तरह से क्रिस्टलीय ठोस बनता है और इसी को कहते हैं
विद्युत संयोजक बांड या इलेक्ट्रोवायलेंट बांड। तो NaCl एक प्रमुख इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण CaF2, CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2O आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। इससे पहले विद्युत संयोजक यौगिकों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, इनको हम देखते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट बांड चूँकि आयनों के बीच उपस्थित होता है और इस तरह से इनके कणों के बीच, आयनों के बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिससे ये यौगिक निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित करते हैं। तो इन यौगिकों के प्रमुख लक्षण, ये प्रायः ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं। दूसरा, चूंकि ये बांध आयनिक के रूप में उपस्थित होता है, आयनों के बीच बनता है, इसलिए ये ध्रुवीय विलायकों में विलय तथा अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलय तथा अध्रुवीय विलायकों जैसे CCl4, बेंजीन, एल्कोहल और ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। थर्ड, ये अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल होते हैं, अर्थात ये निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित नहीं करते और दिशात्मक नॉन डायरेक्शनल। होते हैं। इनके बीच प्रबल बल उपस्थित होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं तथा गलित अवस्था में या विलयन में ये जाने पर आयनों में टूट जाते हैं। अतः ये गलित या विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये अत्यधिक अस्थायी होते हैं। साथ ही ये समाकृतता भी प्रदर्शित करते हैं। समाकृतिकता प्रदर्शित करते हैं। समाकृतिकता से अर्थ है समान संयोजकता या कोऑर्डिनेशन नंबर होने के कारण इनके यौगिकों में यानी क्रिस्टल इनके समान रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे CaF2 और CaO या MgO, NaF। तो इस तरह के जो यौगिक हैं प्रायः समाकृतिकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे FeSO4, MgSO4, ZnSO4, इस तरह के यौगिक भी समाकृतता
रखते हैं। तो इनके यौगिकों में समाकृतता का भी यानी समान आकृति समान ज्यामिति के क्रिस्टल संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। तो आज के वीडियो में हम केमिकल बॉन्ड क्या है और ध्रुवीय आबंध या विद्युत संयोग आबंध के प्रमुख लक्षण और ये आबंध कैसे बनते हैं का अध्ययन किए। अब ये आप समझिएगा गृह कार्य के रूप में कि विद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम अन्य संयोजक के प्रकार यानी कोवैलेंसी एंड कोऑर्डिनेट वैलेंसी के विषय में अध्ययन करेंगे।